एस सी वर्मा की प्रॉब्लम नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, एड वेक्टर्स ए बी एंड सी having magnitude of 100 unit each inclined to the x-axis at 45 degree, 135 degree and 315 degree। मीनिंग हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है भाई, मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। 100 यूनिट हमें दे रखा है तीनों का मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन ये है कि ए ने बना रखा है 45 डिग्री का एंगल विद एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। सी ए ने एंगल बना रखा है 45 डिग्री एंड बी ने एंगल बना रखा है 135 डिग्री जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, और सी ने बना रखा है एंगल 315 डिग्री। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें, बी और सी को देखो, एंगल बिटवीन बी एंड सी निकाल, एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी और सी में एंगल देखिए, बी और सी में एंगल क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ उसका 315 है और उसका 135 है। तो हम एंगल निकाले ए और बी में कितना आएगा, यानी ए और बी का एंगल का मीनिंग है, मैं यहाँ डॉटेड लाइन लगाता हूँ, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, आई वांट दिस एंगल, आई वांट दिस एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, 315 में से अगर मैं 135 यानी 315 डिग्री से मैं माइनस करता हूँ 135 डिग्री, व्हाट आई गेट 180 डिग्री। तो मुझे 180 डिग्री मिलता है। तो दिस इंप्लाइज बी एंड सी आर बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट। ये अमाउंट में इक्वल है, चेक करो, बी और सी का अमाउंट 100 यूनिट एंड बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, ये इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। तो बी एंड सी विल कैंसल आउट, विल कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिगर को ध्यान से देखो, हमें ए बी सी तीन वेक्टर दिए गए हैं, ए का एंगल 45, बी का एंगल 135 और सी का 315। जब हमने ये डॉटेड लाइन जो मैंने लगाई है ये एंगल ढूंढना चाहा, तो ये हमें 315 में से 135 माइनस करते हैं, ये आता है 180। 180 का मीनिंग होता है कि दो वेक्टर ऑपोजिट, लेकिन इनका अमाउंट भी सेम दे रखा है। दो वेक्टर इक्वल और ऑपोजिट हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। एक वेक्टर बी था और एक वेक्टर सी था, इन्होंने कैंसिल कर दिया। जब इन्होंने कैंसिल कर दिया तो मुझे तो इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए था, ठीक, हमें ऐड करना था ए बी सी। जब मैं ऐड करूंगा रिजल्टेंट मुझे चाहिए, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, और ये हमें पता चल गया कि बी और सी ऑपोजिट हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए। आर किसके बराबर बचा, ए के बराबर, आर बचा ए के बराबर। तो इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड आया ए के बराबर, दैट इज 100 यूनिट, ठीक है। और एंगल हमें पता ही है, ए का एंगल क्या है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बड़ा अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, लेट्स स्टडी द क्वेश्चन नंबर 4। हमें ए गिवन है ये और बी गिवन है ये, फाइंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो हमें क्या गिवन, ए वेक्टर गिवन है 4i प्लस 3j, और बी वेक्टर क्या गिवन है भाई 3i प्लस 4j। सबसे पहले मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको पता है, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25, और ये आ गया मेरे पास 5। ओके, अब बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम वही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स अगेन 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25, और ये आ गया मेरे पास 5। फिर मुझसे सी पार्ट में पूछा गया, दिस वाज पार्ट ए, पार्ट बी, और सी पार्ट में क्या पूछा,
ए प्लस बी करो। ओके, पहले ए प्लस बी करते हैं। 4i 3j ए है, प्लस बी को ऐड कर देते हैं 3i प्लस 4j। व्हाट वी गेट, 4 और 3 7i, उसी तरह ये 7j। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। अब मुझे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। जब मुझे ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये बचा 2 है, तो कैसे हो गया, 7√2 इज द आंसर। ठीक, डी पार्ट में मुझसे क्या पूछा, ए माइनस बी। डी पार्ट में क्या पूछा, ए माइनस बी। तो मेरे पास ए माइनस बी है। ए क्या है मेरे पास, 4i प्लस 3j। ओके बेटा जी, और बी कितना है, 3i प्लस 4j। ओके, मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, एक्चुअली इट इज गिवन स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, आपको बात समझ आनी चाहिए। तो ये 4 माइनस 3i बच गया, 3 माइनस 4 माइनस j बच गया। ओके, मुझे अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज √2। तो ये मेरे पास आ गया। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ अच्छा क्वेश्चन कंपैरेटिवली। रेफर टू द फिगर, इस फिगर को रेफर करें, इस फिगर को रेफर करें जो गिवन है। फाइंड मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड पता करना है, दूसरा क्या पता करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स पता करने हैं। द एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट पता करना है। किसका रिजल्टेंट, ओ ए बी सी और डी ई का। मीनिंग हमें क्या कहा, एक तो मैग्नीट्यूड्स पता करो। किसका मैग्नीट्यूड पता करना है, जरा चेक करते हैं किसका मैग्नीट्यूड पता करना है भाई। एक तो बेटा ओ ए का मैग्नीट्यूड, एक बी सी का मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी रिजल्टेंट का पूछा है, रिजल्टेंट का, सॉरी हमें किसका मैग्नीट्यूड पूछा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक, रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ओके, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेरी गुड। एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी मुझे आर एक्स निकालना है और आर वाई निकालना है। ठीक है, कंपोनेंट्स निकालने हैं रिजल्टेंट के, और एंगल भी निकालना है विद एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट का एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकालना है विद एक्स एक्सिस। गुड क्वेश्चन, काफी जानकारी हमें यहां से मिलेगी कि हमें कितना पूछा। चलो मैग्नीट्यूड से पहले मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। ओ ए का कंपोनेंट बनाते हैं, ओ ए का कंपोनेंट। लो भाई, इधर बनेगा ओ ए का कंपोनेंट, क्या बनेगा, 2 मीटर का ये वेक्टर है ओ ए, 2 cos 30 डिग्री, ये कंपोनेंट बनेगा। और इसको मैं लिख देता हूँ cos 30 को ये, तो भाई ये हो गया √3। इसका x कंपोनेंट आ गया √3, और इसका y कंपोनेंट इधर बनेगा, दैट इज 2 sin 30 डिग्री। ओके, तो 2 sin 30, sin 30 1/2, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज √3 मीटर। ओके, ये तो है ही माइनस वाई एक्सिस की तरफ। देखो ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये तो माइनस वाई की तरफ है, इसका एक्स की तरफ कंपोनेंट बनना ही नहीं है। 90 डिग्री पर बनाओगे भी तो मैंने एक लेक्चर में बताया था कि 90 डिग्री पर कंपोनेंट लेते हैं तो 0 आता है। इसके पास एक ही कंपोनेंट है, वो 1 मीटर है। अब इसकी बात करते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा। अब नेगेटिव वाई की तरफ बन रहा है तो हम देख ही रहे हैं, दिस इज -1.5 cos 60 डिग्री, -1.5 इंटू √3, सॉरी cos 60 1/2, कितना हो गया बेटे। ठीक है, ये इतना आ गया, यानी -1.5/2 मीटर। दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ बनेगा। ठीक है बेटा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ बनने वाला है, क्योंकि ये डायगोनल बनना चाहिए पैरेललोग्राम का। तो ये बन गया दूसरा कंपोनेंट। ये क्या बना, 1.5 sin 60 डिग्री, ये हो गया 1.5 √3/2।
चलो ओ ए को कंपोनेंट में लिखते हैं, ओ ए को कंपोनेंट में लिखते हैं। इसका एक्स कंपोनेंट है √3i और ये है 1j। ओ बी लिखते हैं। अब ओ बी क्या लिखूं, दिस इज ओ बी, ये नेगेटिव कंपोनेंट -1.5/2i और ये पॉजिटिव ही है 1.5√3/2j। ठीक है, दिस इज 3। ओके, तो ये हो गया। एंड व्हाट अबाउट डी ई, इसके पास तो एक ही कंपोनेंट है, यानी आप ही है खुद जे की तरफ, तो ये हो गया 0i - j क्या। ये बन गए बेटा मेरे पास 3 वेक्टर्स जो कंपोनेंट मुझे कहे गए थे, कंपोनेंट मैंने बना ली। अब रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों का वेक्टर सम। रिजल्टेंट हो गया तीनों का वेक्टर सम। इन तीनों का वेक्टर सम करते हैं, तो वेक्टर सम करेंगे क्या बनेगा, आई वाले सारे ऐड कर दो, √3 - 1.5/2, दिस इज आई कैप। अब जे वाले ऐड कर दो, ये 1, ठीक है, जे वाले ऐड कर दो। जे वाले जब ऐड करोगे देखो ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, तो बचा क्या, जब ऐड करोगे ये कट जाने हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ा मैं बता दूं आपको, देखो जब ऐड करोगे ना ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, तो बचेगा क्या, दिस फैक्टर 1.5√3/2 j क्या, इतना बचा बेटा। ठीक है, तो दिस इज Rx एंड दिस इज Ry। ओके, तो Rx मेरे पास क्या है, √3 - 1.5/2, क्योंकि उसने कहा था x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मुझे चाहिए, x और y कंपोनेंट मुझे चाहिए रिजल्टेंट के, तो ये x कंपोनेंट क्या बना, √3 1.732 माइनस ये 0.75, तो ये हो गया 0.98। ठीक है, तो ये इतना बन गया बेटे के। अब आर वाई मेरे पास क्या बनता है, 1.5√3/2, तो इसे सॉल्व करो। ठीक, ये हो जाएगा 3/4 हो गया ना, 1.5/2 को 3/4 लिख सकते हैं इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1.732। ठीक, इसे सॉल्व करो सारे को, तो यू विल गेट 1.297। ठीक, तो बच्चा प्यारे मेरे पास Rx आ गया है 0.98 मीटर और Ry आ गया है कितना, देखो 1.297 है, इसको बेटे मैं लिख रहा हूं 1.3 राउंड करके इतना लिख रहा हूं। ओके, ये मेरे पास हो गया। तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हो गया Rx का स्क्वायर प्लस Ry का स्क्वायर। कंपोनेंट पता हो तो रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। अब इसमें बेटा प्यारे वैल्यू पुट कर दो, यस 1.3 का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दो, इसे सॉल्व करो, यू विल गेट दिस थिंग। ओके, इफ अल्फा इज द एंगल आर वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस, ये जो रिजल्टेंट आया है अगर इसने अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस बना रखा है, यानी दिस इज एक्स एक्सिस एंड से दिस इज आर, तो ये एंगल अल्फा बना रखा है, तो ये मेरे पास y है, वी नो इस तरफ Rx है, इस तरफ Ry है, तो व्हाट आई गेट, tan अल्फा इज Ry/Rx। व्हाट इज Ry, 1.3, एंड व्हाट इज दिस 9.8, सॉरी 0.98, सॉरी बेटा 0.98। ठीक है, ये है मेरे पास, इसे जब सॉल्व करो तो आई विल गेट दिस थिंग, अल्फा हो गया tan इनवर्स 1.32। ओके, ठीक है बेटा जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके